नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से भारतीय इतिहास का चैप्टर 15 विविध मध्यकालीन भारत को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा खजुराहो चंदेल। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ अवस्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर में अवस्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राणा महाप्रताप से संबंधित है। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके शाही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, प्लासी पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जंतर मंतर, खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाई थी? जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है स्थित है कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही क्रम है। 1 नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो ये सही क्रम है। पहले पर कौन है? पद्मिनी है। दूसरे पे दुर्गावती है। तीसरे पे ताराबाई है। चौथे पे अहल्याबाई है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान और स्मारक एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति है और खजुराहो की क्या है? मंदिर है, सांची स्तूप है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? 12 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भास्कर जाना जाता। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है? 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बीड़ा है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा होगा चंगेज खां पहला है और तैमूर लंग दूसरा है, और ये तीसरा है और ये पहला है। ये पहला नहीं, चौथे नंबर पे है। अहमद शाह अब्दाली चौथे नंबर पे है। तो क्रम राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूरबर्मन सेकंड के राजकाल के दौरान हुए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। पुरातत्वीय स्मारक स्थल राज्य, पुरातत्वीय स्मारक स्थल और राज्य इनका मिलान करना है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में है। और पिपरहवा उत्तर प्रदेश में है। और गोलपाड़ा असम में है। विष्णुपुर मणिपुर में है। तो इन्हें याद करके चलेंगे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। तो दोनों सही है भाई साहब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं? राइट ऑप्शन
ए हो जाएगा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यही सही नहीं है और ये बाकी 3 सही है। देखिए क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर क्या आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। दूसरे पर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। तीसरे पर विजयनगर के कृष्णदेव का शासन। चौथे पर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। एकता दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरम मराठे, मुकासा विजयनगर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना। एकता क्या है, दिल्ली के सुल्तान थे। जहांगीर मुगल और अरम विजयनगर, मुकासा मराठे। प्यारे प्यारे बोल, निम्नलिखित पर विचार करिए भाई। क्रम से नहीं लगाना है, काल क्रम से लगाना है। तो एक नंबर पे क्या है, कुतुब मीनार बना था और दूसरे पे क्या, तुगलकाबाद का किला बना था। तीसरे पे लोधी गार्डन, चौथे पे फतेहपुर सीकरी। तो यही क्रम हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। 1556 में क्या हुआ था, अकबर का 1556 में क्या था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया गया और ये सी का क्या हो जाएगा, 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। ये वाला जा रहा है यहाँ पे, ये इधर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। 1556 में क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ओके। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना। ओके। और 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था। 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था। 1739 में क्या हुआ था, 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंपा कन्नड़। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन। तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्लासी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित है, भाई सब बताइए। एक सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश। सूर्य मंदिर स्थित है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलार्क में स्थित। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद, आगरा, शाहजहां। मोती मस्जिद, दिल्ली, औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था?
था, जैनक था। नागर, द्रविड़ और बेसर ये शैली कहाँ पर हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैली हैं मंदिरों की शैली। बुक से चैप्टर 16 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए IMP है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। घटना और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। प्लासी का युद्ध 1757, रोजर ड्रेक। द्वैत शासन लागू 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764, बेंसीटार्ट। बंगाल अकाल 1770, कार्टियर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1765 से 1772 तक। वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, कौन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन 8, राजक्षय, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, 10 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब और मैसूर के राजा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। याद करके चलेंगे, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सब में इसमें राम लगा है, इसमें दास लगा, इसमें देव लगा है, इसमें तेग बहादुर लगा है। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? किनके बीच संपन्न हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंटेक। बोडयार के शासक थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम बेंटेक। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेन हेस्टिंग। ये जितने गवर्नर जनरल हैं प्रथम और लास्ट और जो नीति वाले हैं, ये गवर्नर बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता
खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में अपनी राजनीति के सत्ता की नींव। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अवध में मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा सिस्टम की नींव किससे पड़ी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम क्या है? क्या होगा बताइए। रॉबर्ट क्लाइव ये फर्स्ट पे रहेगा और बेन सी स्टार्ट एवी सेकंड पे रहेगा, ये तीसरे पे आ जाएगा, ये चौथे पे आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? 35 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? 37 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शाह आलम सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजों के व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? राइट ऑप्शन मोहन लाल और खादिम खां। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 4 है, तो राइट ऑप्शन ये मीर मदान था, मीर मदान खादिम नहीं था। मीर मदान और मोहन लाल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 4। ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा के एम पडिक्कर। शिक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजा
सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा खड़क सिंह। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु अर्जन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शुकरचकिया से। किससे? शुकरचकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध जब 1764 में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1799 में मारे गए थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिराजुद्दौला के समय में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध तथा जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल नाम है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में एक नगर का। तमिलनाडु में एक नगर है उसका नाम है डिंडीगुल। क्या नाम है उस? डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बरेन हेस्टिंग्स। बरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत बरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका सही आंसर क्या क्या यही है? इसे कमेंट में बता सकते हैं आप। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा और 1845
46 द्वितीय आंग्ल, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा, गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राजस्वों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। 71 का राइट ऑप्शन क्या होगा? एकदम उल्टा लगा, 1 2 3, तो यही राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 72 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। 73 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डलहौजी के समय में। सही सम्मिलित करना है, सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। 1775 आंग्ल मराठा युद्ध, 1880 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नल स्लीमैन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। उत्तरी मुगल शासक और उपाधि उपनाम। राइट ऑप्शन 76 का क्या होगा? बहादुर शाह, शाह ए बेखबर और फर्रुखसियार मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह सेकंड, जफर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जुल्फिकार खां। फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद बंधु। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्रुखसियार। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो चारों हैं, 1 2 3 4, चारों को किया। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मुरहमद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? 86 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौर था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके बाद अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात था, कितना है बदनसीब, कितना बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएयार में।
एक शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, या 2 गज जमी भी ना मिली कू या AR में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाह आलम सेकंड। सुमेलित कीजिए। बंगाल 1713 मुर्शिद कुली जफर खां, फर्रुखाबाद 1714 मोहम्मद खां बंगस, कर्नाटक 1720 शहादत उल्ला खां, अवध 1722 मीर मोहम्मद अमीन सादत खां, बुरहानुन मुल्क। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। हैदराबाद 1724 मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां, रोहिलखंड 1727 अली मोहम्मद खां, भरतपुर 1740 बदन सिंह, मैसूर 1761 हैदर अली। राइट ऑप्शन ए हो जाए। किस अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून प्लेटू ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति जाट उलाइसिस कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सूरजमल। मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फर्रुखसियार। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुर्शीद कुली जफर खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। क्या कारण था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला देगी। या बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थीं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अली बर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अली बर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अली बर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्मल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अली बर्दी खां। बंगाल के नवाब अली बर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, ये भी सही है। तीसरा देखो, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भी सही। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 1520 जून 1756। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। राइट ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तक कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम सेकंड के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला क्या कहता है, शाह आलम सेकंड को कड़ा हुआ इलाहाबाद के जिले दिए गए, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव। क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर जाफर। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मुबारकुद्दौला। कर्नल मार्शन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर जाफर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदर। सम्मिलित कीजिए युद्ध और संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69। मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784। मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि। राइट ऑप्शन। युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल
मैसूर युद्ध, जनरल स्टुअर्ट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? बताइए भाई। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1782 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मैक्रेने। लॉर्ड मैक्रेने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों का बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के साथ। सभी के साथ फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कथनों पर विचार करना है। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। तीनों ये सही हैं। चौथा देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के योद्धे चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा द्रावड़ कोर निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा टीपू सुल्तान ने कहा था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा टीपू सुल्तान ने कहा था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु भेष त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धोखेबाजी। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार नादात, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? 136 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो राइट ऑप्शन देखिए, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, ये सही है। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहोल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का प्रारंभ किया। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं।
दशम ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है, तो 39। और ये जफरनामा भी है, ये भी हो जाएगा, डी होगा जाएगा, डी। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लाहौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792-1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कालक्रमानुसार। काल सही है, लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, चार, कश्मीर, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमान नामक तोप की प्राप्ति हुई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भंगी। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई? अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो, रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिक, त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी की दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा की गई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डन और एबी टेबल ये सब शामिल थे। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह महाराजा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दलीप सिंह। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित की लाहौर की संधि कब हुई थी बताइए जरा। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। भैरोबाल की संधि 1846 में हुई थी। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में हुआ था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था? 153 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरोस। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कार्यक्रमानुसार सजाइए सजाना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक
था। कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डुप्ले था, डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पिंडरियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड हेम्स्टर्ड। ठगों का दमन, विलियम बेंटिंग। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव, विलियम बेंटिंग। राइट ऑप्शन ए फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। और क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी 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 बी। सूची फर्स्ट घटना, सूची सेकंड वर्ष अवधि। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, चर्चित है। सुगौली की संधि 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 और 86 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार ही तो कर रहे हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो उसने इस भारतीय राज का समामेलन अनिवार्य बना दिया कि यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया गया ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजय हुआ? विजयी कौन हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हैदर अली विजय हुआ। प्लासी युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? नवाब कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिराजुद्दौला